सो बेसिकली गाइस कंप्यूटर का ये रहा नेक्स्ट लेक्चर आप सभी का। ये क्लास नंबर 9th है। आज आप सभी को इस क्लास में मैं बताने वाला हूँ अबाउट हार्डवेयर, व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस। मीन इनपुट डिवाइस क्या होता है एंड आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो ये जो 3 टॉपिक कवर होने वाला है, पहला टॉपिक इज़ हार्डवेयर, सेकेंड इज़ इनपुट डिवाइस, थर्ड इज़ आउटपुट डिवाइस। ये कंप्लीट आपको लेक्चर प्रोवाइड होने वाला है इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड आ जाते हैं हम अपने ऑन पीडीएफ पे। तो सबसे पहले हमको देखना है अबाउट हार्डवेयर के बारे में कि बेसिकली देखो हमारा हार्डवेयर होता क्या है। अब आइए समझते हैं हार्डवेयर को, और हार्डवेयर को डिफिनेशन के थ्रू भी समझते हैं एंड अपनी लैंग्वेज में भी समझते हैं। तो देखिए डिफिनेशन क्या दिया हुआ है। कंप्यूटर के वे सभी भाग, कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं तथा स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है, स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। बेसिकली थोड़ा बहुत आपको माइंड में आ गया होगा कि व्हाट इज़ हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है। और नहीं आया तो मैं थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, यूजुअल लैंग्वेज में जो हम यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे आगे ये भी दिया हुआ है कि आधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस तथा मेमोरी से मिलाकर बने होते हैं, ठीक है। तो चलो आप पहले तो समझ लेते हैं कि हार्डवेयर एक्चुअल में होता क्या है। तो बेसिकली हार्डवेयर वे होते हैं, वे डिवाइसेस होते हैं, वे डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हार्डवेयर एक्चुअल में हम क्या होता है, एक्चुअल रूप में उसको हम लोग देख सकते हैं, अपने आँखों से देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, उस पर वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर वे होते हैं, ठीक है। अब जैसे हार्डवेयर में आप एग्जांपल के थ्रू समझो, माउस क्या होता है, माउस पे हम क्लिक करते हैं, हाथ रखते हैं, मीन टच तो कर ही रहे हैं, उसके द्वारा वर्क भी कर रहे हैं। सीपीयू को भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, मॉनिटर को भी हम लोग देख सकते हैं, प्रोसेसर जो है उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, मेमोरी, प्रिंटर, स्पीकर, स्पीकर को भी हम लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो हमारा हार्डवेयर होता है वो मेनली जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। पहला जो होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस तथा मेमोरी से मिलकर के बना होता है क्या, हार्डवेयर। तो अब हमको समझना पड़ेगा कि ये इनपुट डिवाइस क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी तो पढ़ना पड़ेगा। चलो और देखते हैं अबाउट इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस होते क्या है एक्चुअल में, थोड़ा सा आप समझोगे सब समझ में आ जाएगा। अभी बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। इतने एग्जाम्पल इतने ज़्यादा आपको दिए हुए हैं, सब एग्जाम्पल आपको बस पढ़ना है एक बार और सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखो इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है, वे डिवाइसेस, वे डिवाइस, डिवाइस का मतलब क्या होता है, डिवाइस का मतलब यंत्र, ठीक है। वे डिवाइसेस, मोबाइल आपका क्या है, एक डिवाइस है, हाँ है। लैपटॉप क्या है, डिवाइस है, हाँ है। माउस क्या है, डिवाइस है, आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। जिनका प्रयोग यूजर द्वारा, उपयोगकर्ता को इंग्लिश बोलते हैं यूजर, वे डिवाइसेस जिनका प्रयोग यूजर द्वारा कंप्यूटर को डाटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है, किसी ने आपसे पूछ लिया कि बेसिकली बताओ हमें इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जिनका यूज करके यूजर जो होता है, यूजर मतलब हम लोग, ठीक है, हम लोग कंप्यूटर को अपना जो भी डाटा भेजना रहता है, अपना जो भी डिटेल सेंड करना रहता है, जो भी कुछ इनपुट देना होता है, तो इनपुट देना मतलब उसको कुछ भी जैसे टाइप करना है तो हमको किसका यूज़ करेंगे, कीबोर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई भी फॉर्म हम लोग भर रहे हैं कंप्यूटर को तो अपना डिटेल शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो कैसे शेयर कर रहे हैं, कंप्यूटर को हम लोग कीबोर्ड के थ्रू कर रहे हैं। तो कीबोर्ड हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। अब इनपुट डिवाइस क्यों हुआ, क्योंकि हम इसके द्वारा क्या कर रहे हैं, इनपुट का काम करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड के द्वारा हम कुछ ना कुछ जो है कंप्यूटर को भेजते हैं, तो ये हमारा किसका काम करेगा, इनपुट का काम करेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर जो होता है 2 टाइप में आपका होता है, एक आपका जो होता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। हार्डवेयर मैंने बताया। अब आओ इनपुट डिवाइस में क्या होता है। इनपुट डिवाइस वे डिवाइसेस जिनका जो है प्रयोग यूज़र द्वारा कंप्यूटर को डेटा या फिर निर्देश प्रदान करने के लिए या फिर भेजने के लिए किया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया है कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड मैंने आपको समझाया, कीबोर्ड के द्वारा हम यूज़ करके जो भी कंप्यूटर को हम लोग डाटा भेजना रहता है वो आसानी से हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो इसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा आप लोग बुक का लैंग्वेज देख लो, बाकी आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है, ठीक है। इसका प्रयोग कंप्यूटर को
अक्षर और डेटा अंकीय रूप में डेटा और सूचना देने के लिए किया जाता है। ठीक है, कीबोर्ड एक सामान्य टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसमें टाइपराइटर की अपेक्षा कुछ ज़्यादा कीज होती हैं। ठीक है, कीज मतलब जो बटन होता है वो। ठीक है, और कुछ विभिन्न प्रकार के कीबोर्ड जैसे क्वार्टी, डीकू, ये सब कीबोर्ड के टाइप हैं। ठीक है, कीबोर्ड में कुल 104 कीज होती हैं, बटन होती हैं, किसमें, क्वार्टी में। ठीक है, ये सब कीबोर्ड के टाइप्स हैं, इतना हम लोग को उस पर फोकस नहीं करना है, केवल हमको अभी समझना है कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, वे डिवाइसेस जिनका यूज़ करके हम कंप्यूटर को जो है डाटा या फिर इंफॉर्मेशन या फिर कुछ भी इनपुट देते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड का यूज़ करके हम लोग क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि नहीं, इनपुट देते हैं, बिल्कुल देते हैं। सेकेंड नंबर है हमारा जो है इनपुट डिवाइस, वो है हमारा क्या, माउस। माउस का भी यूज़ करके हम लोग पॉइंटिंग करते हैं। अभी देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये किसके थ्रू ही लिख रहा हूँ, माउस के थ्रू ही लिख रहा हूँ ना। तो ये क्लिक कर रहा हूँ किसके थ्रू कर रहा हूँ, ये माउस के थ्रू ही कर रहा हूँ। ये देखो लिख रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ, इनपुट ही तो दे रहा हूँ ये, तब ना वहाँ पे आपके डिस्प्ले पे शो रहा है। ये देखो इनपुट दिया, इधर दिया इनपुट, उधर दिया इनपुट, चारों तरफ इनपुट दे रहा हूँ तभी आपको शो हो रहा है। तो ये क्या है, माउस होता है। माउस में दो बटन होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट होता है। ठीक है, बीच में आपका एक कर्सर होता है स्क्रॉल करने के लिए, जैसे देखो पेज को स्क्रॉल करने के लिए, तो यहाँ पे होता है। ठीक है, थर्ड जो इनपुट डिवाइस है हमारा, वो है हमारा लाइट पेन। लाइट पेन आपने में भी देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा, तो आप इसको गूगल पे सर्च कर लेना, आपको अच्छे से दिख जाएगा। एक जो है ये लाइट पेन क्या होता है जानते हो एक्चुअल में जो होता है, ये इस लाइट पेन का यूज़ हम लोग करते हैं फोकस दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे यह आप लोग इसका मेनली जो होता है वो आपका होता है यहाँ पे सेमिनार वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है लाइट पेन का। ठीक है, तो इसका किस लिए होता है, इसको भी इनपुट के लिए किया जाता है। कोई भी इनपुट देना होता है कंप्यूटर को तो इसके थ्रू होता है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स को बनाने और मेन्यू सिलेक्शन में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में किया जाता है। ठीक है, तो जो हम ड्राइंग्स बनाते हैं, ग्राफिक्स बनाते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लाइट पेन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा है फोर्थ नंबर टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी हमारा इनपुट डिवाइस है। कैसे है, टच स्क्रीन पे हम क्या होता है, जो भी हम विकल्प या फिर कुछ भी दिया रहता है, कोई भी ऑप्शन रहता है, तो उसको हम लोग चूज़ करते हैं। जैसे देखो कुछ भी रहेगा, ऐसे 4-5 बटन रहता है, तो वहाँ वहाँ पे एक सेलेक्ट करना रहता है, तो एक हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, टच करके सेलेक्ट किया। तो ये भी टच करके हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो भी तो इनपुट ही दे रहे हैं। टच स्क्रीन भी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। उसके बाद है हमारा ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट के बारे में ये देख लो, ये भी इनपुट डिवाइस है। इसकी सहायता से हम क्या होता है, जो भी हमारा ड्राइंग या फिर फोटो वगैरह होता है, उसको हम लोग डिजिटल रूप में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका यूज़ भी कंप्यूटर को किसके लिए किया जाता है, ग्राफिक इनपुट देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जॉयस्टिक, ये भी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी तो इनपुट डिवाइस ही है। इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को जो है माइक्रोफोन के थ्रू अपनी वॉइस को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ही तो दे रहे हैं, जो अपना वॉइस दे रहे हैं, जो आप सुन रहे हो अभी, ये किसके थ्रू जा रहा है, ये भी माइक के थ्रू ही आपके पास जा रहा है ना आवाज़। तो माइक के थ्रू ही जा रहा है आपके कंप्यूटर को जा रहा है सबसे पहले। ठीक है, किसको जा रहा है, कंप्यूटर को जा रहा है, कंप्यूटर को जा रहा है, फिर उसके बाद कंप्यूटर सुन रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस ही है। उसके बाद है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके बारे में थोड़ा सा आपको अभी उतना जो है इंफॉर्मेशन नहीं लेना है, बट हाँ थोड़ा बहुत आप इन सब चीज़ों के बारे में देख लो। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, उसके बाद है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, उसके बाद है हमारा स्कैनर। स्कैनर जो होता है ये भी इनपुट डिवाइस होता है। आपने देखा होगा बहुत से जो है, अगर आप मेनली आधार कार्ड या फिर कुछ ऐसा जो है सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो या फिर कुछ ऐसा आईडी कार्ड बनवाने जाते हो, तो आपका जो है आई जो है स्कैन करता है वहाँ पे। ठीक है, तो वो भी स्कैनिंग के थ्रू ही होता है। स्कैन करके वो क्या करता है, इनपुट ही तो देता है, वो अपने पास नहीं रखता है, वो इनपुट देता है। किसको देता है, कंप्यूटर के थ्रू देता है। ठीक है, जो भी रहता है वेबसाइट या फिर जो वहाँ पर भी अपलोड करना रहता है, तो इनपुट कैसे थ्रू देता है, स्कैनर के थ्रू। तो स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद हमारा वेब कैमरा। वेब कैमरा भी तो हमारा इनपुट डिवाइस ही है। वेब कैमरा के थ्रू हम लोग क्या रहता है, अपना वीडियो जो रहता है उसको शो कराते हैं। ठीक है, पिक्चर जो रहता है उसको शो कराते हैं। किस पे शो कराते हैं,
जो अगर हम ऑनलाइन कोई भी मीटिंग कर रहे होते हैं तो किसके थ्रू कराते हैं, वेब कैमरे के थ्रू। अगर आपका लैपटॉप है तो आपके लैपटॉप में इनबिल्ट कैमरा रहता है, बट अगर आपका पीसी है तो हमको वेब कैमरा लगाना पड़ता है, वेब कैम। ठीक है। उसके बाद देखो आगे है जो इनपुट डिवाइस, वो है स्मार्ट कार्ड रीडर। ठीक है। कार्ड रीडर जो होता है, स्मार्ट कार्ड रीडर क्या है, ये एक, इसको हम लोग चिप के नाम से भी जानते हैं, मेमोरी कार्ड या फिर चिप के नाम से। इसमें हम क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं, उसके बाद जो है इसमें जो है इनपुट, इसके थ्रू भी तो इनपुट ही हम लोग देते हैं। कार्ड रीडर जो होता है, कार्ड रीडर में हम लोग अपना जो मेमोरी कार्ड होता है उसको लगाते हैं, तो फिर उसके बाद ये भी तो एक इनपुट डिवाइस ही हुआ। ठीक है। उसके बाद ये और भी है इनपुट डिवाइस, बहुत सारे हैं इनपुट डिवाइस। बारकोड रीडर, बारकोड रीडर जो होता है वो किसके लिए होता है, बारकोड स्कैन के लिए होता है। फिर है यहाँ पे बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर हम लोग देखते हैं अगर ऑफिस वगैरह या फिर कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी कॉलेज अच्छा है तो वहाँ पे आजकल बायोमेट्रिक आपको देखने को मिलेगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है। ठीक है। आप जाओगे वहाँ पे जाकर के अपना थंब लगाओगे, देन आपका क्या हो गया, बायोमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है। चलो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एक्चुअल में इनपुट डिवाइस, कितने टाइप्स के हैं इनपुट डिवाइस, कौन कौन से हैं इनपुट डिवाइस, ये भी आपको समझ में आ गया। अब आओ देखते हैं हम नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में तो हम लोग को क्या करना होता था, बहुत ईजी था, आपको समझ में आ गया कि इनपुट डिवाइस में हमको इनपुट देना था। बट अब आओ देखो क्या होता है आउटपुट डिवाइस। अब देखो हम लोग इनपुट तो दे दिए, बट वो हम लोग को कैसे शो होगा, हम लोग उसको कैसे जो है, ये तो डिजिटल फॉर्म में हमने इनपुट दिया या फिर कैसे भी इसको इनपुट दिया, अब हमको उसको हार्ड कॉपी में लेना रहेगा, तो हमको हार्ड कॉपी जो मिलेगा प्रिंट होकर के, वो हमारा किसके कैटेगरी में आएगा। अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। इनपुट, अगर आप कुछ इनपुट देते हो तो अगर आप उसको आउटपुट लेना चाहते हो तो क्या करते हो, आप हार्ड कॉपी में उसको कन्वर्ट कराते हो, उसके बाद अपने पास लेते हो, तो आउटपुट मिला कि नहीं मिला, बस उसी एंगल से आपको समझना है आउटपुट डिवाइस क्या होता है। वे डिवाइसेस जिसका उपयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने के लिए अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। ये आउटपुट को हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कुछ आउटपुट डिवाइसेस नीचे दिए हुए हैं। ठीक है। यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, हार्ड कॉपी वाला। ठीक है। हार्ड कॉपी में अगर आप लेते हो, मिलता है आपको, तो वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। पहला आउटपुट डिवाइस आपका क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर मीन जो आप सभी का डिस्प्ले स्क्रीन होता है। ठीक है। मॉनिटर को क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू भी कहते हैं। यह जो होता है, हम कंप्यूटर के द्वारा जो भी रिजल्ट होता है उसको हमको ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में दर्शाता है। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होता है, दो वर्ड आपने सुना। सॉफ्ट कॉपी मतलब जैसे अभी आप पीडीएफ देख रहे हो ना, कैसे पीडीएफ, ये पीडीएफ ही है। ठीक है। ये पीडीएफ आपका डिस्प्ले पे दिख रहा है तो ये सॉफ्ट कॉपी है। अभी आप इसको मार्केट से जा करके प्रिंट आउट निकलवा लो एंड हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी। ठीक है। तो जो हमारा मॉनिटर है वो क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है। आगे ये भी दिया है कि मॉनिटर की रिफ्रेश दर हर्ट्ज में मापी जाती है, और इसमें इमेज जो होते हैं डॉट से मिलकर के बने होते हैं, बहुत से छोटे छोटे डॉट से मिलकर बने होते हैं। और जो ये डॉट्स होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल में पिक्सल्स बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे सब लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि इमेज का मेरा पिक्सल जो है फट गया। ठीक है। अब उसमें पिक्सल का क्या हुआ, उसका ब्रेक होने का मतलब, ब्रेक होने का मतलब यही हुआ, पिक्सल जो है इमेज की क्वालिटी कम थी, खराब थी इमेज की क्वालिटी, जिसकी वजह से जो पिक्सल्स हैं उसके छोटे 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 थे, और उसके बाद ये इमेज अच्छे से नहीं हम लोग को शो हुआ। ठीक है। तो ऐसा ही है हमारा आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस हमारा है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, सबको पता है कैसे है। इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, हार्ड कॉपी निकालते हैं। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यह एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, जिसका उपयोग कंप्यूटर से प्राप्त डाटा या फिर सूचना को, जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, जो भी डाटा रहता है, उसको किसी कागज़ पर प्रिंट करने के लिए करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। थर्ड वन जो आपका आउटपुट डिवाइस है वो है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर भी जो है एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग जो है किस लिए किया जाता है, बेसिकली ये जो प्लॉटर होता है
वो सिविल वर्क के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सिविल एंड मैकेनिकल वर्क के लिए। जैसे कोई भी ड्राइंग होता है, ठीक है, या फिर कोई भी बहुत से जो है कंस्ट्रक्शन के जो भी कार्य होते हैं, प्लान्स होते हैं, उनको हम ड्राइंग के रूप में शो करते हैं, ठीक है। और भी जो ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें जो है ड्राइंग को बनाने के लिए हम लोग पेन पेंसिल का आदि का यूज़ करते हैं, किसमें, प्लॉटर में, ठीक है। तो प्लॉटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है आउटपुट डिवाइस है मेमोरी। मेमोरी भी तो एक आउटपुट डिवाइस, सॉरी, स्पीकर भी तो हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। कैसे आउटपुट डिवाइस है? हम लोग जो सॉन्ग सुनते हैं वो हम लोग के पास कैसे सुनाई देता है। अगर मान लो हम लोग अपने लैपटॉप से सॉन्ग को प्ले करते हैं तो हमें किधर शो होता है, वो किधर दिखाई पड़ता है, वो कैसे सुनाई देता है, सॉरी शो नहीं होता है, किधर आप कैसे आपको सुनाई देता है। जब आउटपुट आपको मिलता है, लैपटॉप हमें आउटपुट देता है तभी तो हमको सुनाई देता है। और वो कैसे सुनाई देता है, बीच में वो किस चीज़ का सहारा लेता है, तो वो किसका सहारा लेता है, स्पीकर के थ्रू ही हमें वो सुनाता है सॉन्ग, ठीक है। तो स्पीकर के थ्रू जब वो बाहर भेजता है सॉन्ग को, तो स्पीकर भी हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आ गया। अब आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत कैसे आ गया, क्योंकि इससे जो है हमारा सॉन्ग आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है बेसिकली इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड हार्डवेयर। इतना जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, एंड हार्डवेयर क्या होते हैं। एक्चुअल में जो हार्डवेयर है उसी के दो पार्ट हैं, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर के ही पार्ट है, ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा आपको कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। और एक इसमें यहाँ पर, तो आज का जो ये टॉपिक था उसमें मैंने आप सभी को ये बताया है अबाउट हार्डवेयर के बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में बताया कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अबाउट मेमोरी, दैट व्हाट इज मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी क्या है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। बेसिकली आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाला है, ठीक है। सो ये प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर जितने भी चलने वाले हैं, जितने चैप्टर हैं सब मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा इस चैप्टर का, ठीक है। सो कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है एंड आपकी हेल्प की जाएगी। एंड उसके साथ साथ अपने सभी कंप्यूटर के जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना एंड बोलना कि चलो और सब्सक्राइब करो, साथ में पढ़ो और कुछ भी मिस ना हो आपसे, क्योंकि आप सभी के लिए यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड धन्यवाद।